प्रोड्यूसर राजकुमार संतोषी को जामनगर कोर्ट ने सुनाई जेल की सजा। देना होगा 2 करोड़ डीएच का फाइन। बॉलीवुड के जाने माने फिल्म निर्माता राजकुमार संतोषी मुश्किलों में फंस गए हैं। उनके चेक बाउंस मामले में जामनगर कोर्ट ने फैसला सुनाया है। राजकुमार संतोषी को कोर्ट ने 2 साल की जेल की सजा सुनाते हुए और चेक के अमाउंट की 2 गुनी रकम यानी 2 करोड़ रुपए जमा करने का आदेश दिया है। लोकसभा चुनाव, कांग्रेस को लग सकता है बड़ा झटका। भाजपा में शामिल हो सकते हैं कमलनाथ, बेटे ने दिया संकेत। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लग सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अपने बेटे और अन्य समर्थक नेताओं के साथ भाजपा में शामिल हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और झटका। 3 विधायकों के साथ भाजपा का दामन थाम सकते हैं नवजोत सिंह सिद्धू। लोकसभा चुनाव के नजदीक आते ही पार्टियों में दल बदल का खेल शुरू हो गया है। एक तरफ जहां कमलनाथ के भाजपा में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई हैं, तो वहीं अब खबर सामने आ रही है कि नवजोत सिंह सिद्धू भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। विश्व टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष टीम का जीत से आगाज। शरद हरमीत और साथियान जीते। भारतीय पुरुष टीम ने शनिवार को बुसान में चिल्ली को आसानी से 3-0 से हराकर विश्व टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप में अपना अभियान जीत से शुरू किया। स्टार भारतीय पैडलर टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल 95 रैंकिंग ने दुनिया के 25वें नंबर के निकोलस बुर्गोस पर 11-5, 11-8, 11-6 से जीत हासिल की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज सुबह काशी पहुंचकर बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज सुबह काशी पहुंचकर बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल पर इस बात की जानकारी दी है, लेकिन ये आरोप भी लगाए हैं कि आखिरी मौके पर हमारे कैमरे को मिली अनुमति को निरस्त कर दिया गया। मोदी पावर यूएई के बाद अब दुनिया के इस कतर मुस्लिम देश में बनाने जा रहा विराट हिंदू मंदिर, जाने इसकी खासियत। यूएई के बाद अब एक और मुस्लिम देश में हिंदू मंदिर बनाने की तैयारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 फरवरी को अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया। अब बोचास निवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था BAPS एक और मुस्लिम देश में मंदिर बनाने जा रही है। हम जिस मंदिर की बात कर रहे हैं उसका नाम बहरीन है। इस मंदिर के लिए जमीन भी आवंटित कर दी गई है। मंदिर निर्माण की सभी औपचारिकताएं भी पूरी कर ली गई हैं। जल्द ही इसकी नींव रखी जाएगी। क्रिप्टो करेंसी मार्केट में दबाव। बिटकॉइन $50,000 के स्तर से नीचे लुढ़का। क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आज दबाव का माहौल बना हुआ है। मार्केट कैप के लिहाज से टॉप 10 में शामिल क्रिप्टो करेंसीज में से सिर्फ 2 मामूली बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं, जबकि 8 गिरावट के साथ रेड जोन में कारोबार करती नजर आ रही है। दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन भी आज गिरावट का शिकार होकर $52,000 के स्तर से नीचे आ गई है। LIC ने पेश किया धांसू प्लान। बच्चों को बीमा के साथ मिलेगा गारंटीड रिटर्न। अगर आप अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं तो यह खबर आपके काम की हो सकती है। दरअसल भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ने हाल में अपना लेटेस्ट प्लान अमृत बाल लॉन्च किया। अमृत बाल एक व्यक्तिगत बचत जीवन बीमा योजना है। इस प्लान को विशेष रूप से बच्चे की उच्च शिक्षा और अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है। इस प्लान को प्लान 874 नाम भी दिया गया है। इस चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी को 17 फरवरी 2024 से खरीद सकते हैं। सर्राफा बाजार में सांकेतिक तेजी। सोना और चांदी की कीमत में मामूली बढ़ोतरी। घरेलू सर्राफा बाजार में आज लगातार दूसरे दिन मामूली तेजी दर्ज की गई। आज के कारोबार में सोने की कीमत में 10 रुपये प्रति 10 ग्राम की सांकेतिक तेजी दर्ज की गई है। सोना की तरह ही चांदी के भाव में भी आज सिर्फ 100 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी हुई है। इसके कारण दिल्ली के सर्राफा बाजार में चांदी आज 75,700 रुपये प्रति किलोग्राम की कीमत पर बिक रहा है। 5 लाख रुपए की FD पर 5 लाख का ब्याज। बोले तो सीधा पैसा डबल। बहुत खास है SBI की खास FD। भारतीय स्टेट बैंक ग्राहकों को 7 दिन से लेकर 10 साल तक की FD सुविधा प्रदान करता है।
एसबीआई अलग अलग अवधि की एफडी पर ग्राहकों को 3 से 6.5% और वरिष्ठ नागरिकों को 3.5 से 7.5% सालाना ब्याज देता है। स्टेट बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट में लंबी अवधि का निवेश एक बेहतर और सुरक्षित विकल्प है। देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक खास स्कीम पेश कर रहा है जिसमें आप अपना पैसा 2 गुना कर सकते हैं। यदि आप रु 5 लाख है तो मैच्योरिटी पर आपको सीधे रु 10 लाख मिलेंगे। एसबीआई ने हाल ही में वी केयर एफडी योजना में निवेश की समय सीमा 31 मार्च 2024 तक बढ़ा दी है। पेटीएम क्राइसिस, यूपीआई और आईएमपीएस के जरिए कैसे होगा पैसा ट्रांसफर, जानिए अपने सारे सवालों के जवाब। आरबीआई रिलीज्ड एफएक्यू। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ डिपॉजिट लेने पर रोक लगा दी है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने साफ कर दिया था कि बैंक पर लगी रोक हटाने पर विचार नहीं किया जाएगा। सरकारी स्कीमों की मदद से पत्नी को घर में शुरू कराएं। करोड़ों की कमाई के ये बिजनेस पानी की तरह बरसेगा पैसा। पिछले कुछ वर्षों से महिलाओं की भागीदारी बिजनेस में बढ़ी है। सरकार ने महिलाओं को सशक्त करने के लिए मुद्रा योजना, समृद्धि योजना आदि कई स्कीम शुरू की है। महिला क्योर स्कीम सरकार ने महिलाओं के कौशल विकास के लिए महिला कोयर योजना शुरू की है। इस योजना में नारियल इंडस्ट्री से जुड़ी महिलाओं के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जाएगा। इस स्कीम में महिलाओं को 2 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा इसमें 3,000 रुपये इंसेंटिव के तौर पर भी दिया जाता है। वहीं अगर कोई महिला प्रोसेसिंग यूनिट सेटअप करना चाहती है तो उन्हें 75% तक का भी लोन दे दिया जाता है। यह स्कीम प्रधानमंत्री रोजगार निर्माण योजना के अंतर्गत आता है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके द्वारा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ही है हमारे मेहनत का फल। धन्यवाद।